बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन का आगाज करते हैं। तो आज की पहली न्यूज और करंट अफेयर्स हैं। वर्ल्ड यंगेस्ट एयरफोर्स टेक्स पार्ट इन ब्लैक वार गेम्स। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इंटरनेशनल और नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज या नेवल या एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस का आप लोगों को लाजमी पता हो। तो ब्लैक वार गेम्स होने जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया के पास पैसिफिक आइलैंड्स में। और इसमें दुनिया की सबसे यंगेस्ट एयर फोर्स जो है वो पार्टिसिपेट करने जा रही है। अब क्वेश्चन ये आया कि दुनिया की यंगेस्ट एयर फोर्स कौन सी है। पापा न्यू गिनी कंट्री है पैसिफिक ओशियन के अंदर, या पैसिफिक आइलैंड भी इसे कहते हैं, पैसिफिक ओशियन का जजीरा। तो पापा न्यू गिनी जो है ऑस्ट्रेलिया के पास है। और जो सबसे लेटेस्ट एयरफोर्स बनी है वो पापा न्यू गिनी की बनी है। इस वजह से इसको वर्ल्ड यंगेस्ट एयरफोर्स कहा जाता है। तो हमने तीन क्वेश्चंस किए कि दुनिया की यंगेस्ट एयरफोर्स कौन सी है। दुनिया की यंगेस्ट एयरफोर्स जो है वो पापा न्यू गिनी, PNGB लिखते हैं। ये कहां पे है? ये ऑस्ट्रेलिया के पास पैसिफिक ओशियन में मौजूद है। कौन सी इंटरनेशनल गेम्स होने जा रही हैं? ब्लैक वार इंटरनेशनल गेम्स होने जा रही हैं। पैसिफिक आइलैंड जो है, इसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता जाऊं कि डोनर कौन कौन है पैसिफिक आइलैंड के। पैसिफिक आइलैंड के जो सबसे बड़ा डोनर है वो ऑस्ट्रेलिया इनकी हेल्प करता है, और दूसरे नंबर पे चाइना इनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट न्यूज शुरू करते हैं। अब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बिडन क्विट्स रेस। भाई बिडन जो है वो प्रेसिडेंट बनने के लिए 2024 में जो इलेक्शन हो रहे थे उनमें लड़ने जा रहा था इलेक्शन। इसने अपने आप को सिलेक्शन से आउट कर दिया है। ये अब नॉमिनेशन के लिए खड़ा नहीं होगा। जो अब की वाइस प्रेसिडेंट हैं, मतलब जो बिडन के साथ वाइस प्रेसिडेंट थी कमला हारिस, वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट की नॉमिनी के लिए जो है वो सिलेक्ट हुई हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज के करंट अफेयर कि कमला हारिस वर्सेस ट्रंप। जो रिपब्लिकन पार्टी है वहां से ट्रंप इलेक्शन लड़ेगा, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वहां से कमला हारिस प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन लड़ेंगी। कमला हारिस 2020 से 2024 तक वाइस प्रेसिडेंट रही, बहुत इंपॉर्टेंट। बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने विजिट किया यूएसए का, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वजह से? गजा या फलस्तीन के सीज फायर जंग को रोकने के हवाले से। अफगानिस्तान वेंडलाइज्ड पाकिस्तान फ्लैग इन फ्रैंकफर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत अफसोसनाक खबर है कि अफगानियों ने जो है, फ्रैंकफर्ट सिटी है कहां पे? जर्मनी के अंडर। ठीक है, फ्रैंकफर्ट इज द फेमस सिटी ऑफ जर्मनी। आपको फेमस सिटीज कंट्रीज का पता होना चाहिए। ठीक है, तो अफगानियों ने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट या पाकिस्तानी एम्बेसी के फ्लैग को जो उतारने की कोशिश की, कहां पे? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। तो यहां पे दो बातें इंपॉर्टेंट थी कि किस कंट्री के लोगों ने फ्लैग उतारने की कोशिश की? अफगानियों ने। किस कंट्री का? पाकिस्तान का। और किस जगह पे ये वाकया हुआ? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। अब वियना कन्वेंशन मैंने क्यों जिक्र किया? वियना कन्वेंशन का मतलब यह है कि जिस कंट्री में वो एम्बेसी होगी, वो कंट्री जो है उसको सिक्योरिटी देने का अहल होगा। मतलब जर्मनी जो है वो ऐसे इंतजाम करेगा कि पाकिस्तान की एम्बेसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और इस कन्वेंशन को क्या कहते हैं? वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन का क्वेश्चन भी आता है। ये वियना कन्वेंशन इज रिलेटेड टू क्लाइमेट एक्ट, डिफेंस एक्ट, या प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी टू एम्बेसीज। तो भाई प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी टू एम्बेसी जो है वो वियना एक्ट है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ईरान सूडान नॉर्मलाइज टाइज आफ्टर 8 इयर्स। अब हुआ क्या था? 2016 में ईरान के अंदर सऊदीया की एम्बेसी पे हमला हुआ था। ठीक है, तो सऊदीया वालों ने इनसे ताल्लुकात जो है वो तोड़ लिए थे, और इसी के साथ मुख्तलिफ अरब ममालिक ने भी इनसे ताल्लुकात तोड़ लिए थे। अब 2023 में सऊदीया ने ईरान के साथ दोबारा ताल्लुकात जो है वो बहाल
कर लिए और इसके साथ साथ बाकी ममालिक भी जो है अपने ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। तो मेन चीजें आपको क्या याद होनी चाहिए, 2016 में सऊदीया के ताल्लुकात खराब हुए थे ईरान में, और 2023 में सऊदीया ने ताल्लुकात बहाल कर लिए, और 2024 में जो है वो सूडान ने भी अपने ताल्लुकात जो हैं वो बहाल कर लिए। अब इससे अगली जो मैं न्यूज देने चाह रहा हूं, मैं मुख्तलिफ करंट अफेयर्स लोगों के खुद भी रीड आउट करता हूं, आप लोग भी माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं और बहुत जो है काबिल हैं, मुख्तलिफ करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते हैं। ये करंट अफेयर मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने अभी तक बताया है। क्राउड स्ट्राइक वो कंपनी है जिसकी वजह से आईटी में पिछले दिनों क्रैश आया था, वीडियो या पिक्चर्स डाउनलोड नहीं हो रही थी, व्हाट्सएप के ऑडियो मैसेज डाउनलोड नहीं हो रहे थे। तो किस कंपनी की वजह से जो है वो क्रैश आया, क्राउड स्ट्राइक इज द कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी है जिसकी वजह से आईटी आउटेज या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रैश आया। तो कोई नहीं आपको टिक भी ट्रिक के अलावा बताएगा, क्राउड स्ट्राइक वो कंपनी है जिसकी वजह से आईटी मार्केट में पिछले दिनों में क्रैश आया। हमास जो कि फलस्तीन का एक मिलिटेंट ग्रुप है, फतेह जो कि फलस्तीन का एक पॉलिटिकल ग्रुप है, दोनों कहां के ग्रुप हैं, दोनों ही फलस्तीन के ग्रुप हैं, एग्री टू फॉर्म यूनिटी गवर्नमेंट, मतलब इनके दरमियान में टसल चल रही थी कि भाई हम गवर्नमेंट बनाएंगे या हम गवर्नमेंट बनाएंगे, हैं दोनों फलस्तीन के। तो फतेह जो है पॉलिटिकल पार्टी और हमास जो है ये मिलिटेंट पार्टी है, और चाइना ने इनके दरमियान सालसी का मीडिएटर का रोल अदा किया है, और दोनों एग्री हो गए हैं कि हम लोग अपनी जो है कामयाबी के लिए मिल के गवर्नमेंट बनाएंगे। करंट G20 प्रेसिडेंसी किसके पास है, ब्राजील हैज करंट G20 प्रेसिडेंसी, ब्राजील के पास करंट G20 प्रेसिडेंसी है। यूके टू डू अवे विद माइग्रेंट बैरेज, आप लोगों ने बैराज का लफ्ज तो सुना होगा, फर्स्ट टाइम आप लोगों को बैरेज का लफ्ज बताने जा रहा हूं विद पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन। बैरेज ऐसी कश्ती होती है जिसमें घर बना के दिए जाते हैं, ये देखें आप लोगों को नीचे कश्ती नजर आ रही होगी, और ये ऊपर जो ग्रीन छत वाले हैं ये घर बनाए हुए हैं उन्होंने रेफ्यूजीज के लिए जो कि दूसरे मुल्कों से आके रहते हैं। तो व्हाट इज द मीन्ड बाय बैरेज, BARGE, ऐसा घर जो कि समुद्र में हो, कश्ती के ऊपर हो। अब क्या मतलब है यूके टू डू अवे विद माइग्रेंट बैरेज, भाई यूके इस सिस्टम को खत्म करने जा रहा है नई गवर्नमेंट के अंडर। अब जो बैरेज खत्म करने जा रहा है उसका नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बीबी स्टोक होम। बीबी स्टोक होम वो बैरेज है जो कि यूनाइटेड किंगडम या बर्तानिया खत्म करने जा रहा है। न्यू वैक्सीन लाइक HIV जो कि एड्स को काज करता है, ड्रग कुड कॉस्ट जस्ट $40, ये पहले $400 की होती थी और अब इसकी प्राइस जो है वो जस्ट $40 पे आ जाएगी, जो कि एड्स को इंसान में से खत्म करने में मदद देगी। बहुत आसान सी न्यूज है, ऐसे क्वेश्चन FPSC लाजम पूछता है, कौन से कंट्री ने क्या किसी कंट्री के खिलाफ किया, नॉर्थ कोरिया हिट ट्रैश बैलून, गंद का भरा हुआ गुब्बारा एट साउथ कोरियन प्रेसिडेंट कंपाउंड। भाई साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के सहन में नॉर्थ कोरिया ने गंद का भरा हुआ गुब्बारा जो है वो फेंक दिया, उड़ा के, जैसे गुब्बारे बैलून्स होते हैं वो उड़ा के इनके जो है कंपाउंड में फेंक दिया। तो क्वेश्चन सिंपल आएगा, विच कंट्री हिट ट्रैश बैलून्स एट साउथ कोरियन प्रेसिडेंट, नॉर्थ कोरिया ने ऐसा किया। जुलाई 21, 22, 23, 2024 वर हॉटेस्ट डेज, और ये किसने कहा, यूरोपियन कोपरनिकस नेटवर्क। अब आपको ये पता हो कोपरनिकस नेटवर्क किस चीज से एसोसिएटेड है, क्लाइमेट से ये एसोसिएटेड है। पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हो गई हैं, कब स्टार्ट हुई, 26 जुलाई से। परेड ऑन साइन, साइन रिवर कहां पे है, पेरिस के अंदर है, मार्क्स द स्टार्ट ऑफ पेरिस ओलंपिक। तो 2024 की पेरिस ओलंपिक्स साइन रिवर पेरिस में 26 जुलाई से स्टार्ट हो गई हैं। अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिस्की सिटी फॉर टूरिस्ट,
सैरो सियाहत के लिहाज से जो करने वाले लोग हैं उनके लिए रिस्की सिटीज कौन से हैं? पहले नंबर पे कैराकस, ये वेनेजुएला में मौजूद है। बहुत मजे की है, जब आप लोग कार लेते हैं तो उसके मुकाबले में वैन भी आ जाती है। तो कार से कैराकस और वैन से वेनेजुएला इज द कैपिटल है, कैराकस वेनेजुएला का। तो पहला रिस्की सिटी कौन सा है? कैराकस। कराची इज द सेकंड रिस्की सिटी फॉर टूरिस्ट, और यंगून म्यांमार में है, जहां पे बहादुर जो है, बहादुर अली शाह जो है, बहादुर अली जफर, वो भी दफन है। तो तीन सिटीज के नाम आपको पता होने चाहिए, कैराकस, कराची और यंगून, मोस्ट रिस्की सिटी फॉर टूरिस्ट। टाइफून गैमी जो है ईस्ट एशिया में जापान, ताइवान और चाइना में आ गया, आपको नाम याद होने चाहिए। ब्राजील रिकॉर्ड वर्ल्ड फर्स्ट ओरोपोस वायरस डेथ। ओरोपोस जो है ये कैरिबियन कंट्री में सबसे पहले वायरस आया था। कैरिबियन कंट्रीज जो हैं ये नॉर्थ अमेरिका के या कैरिबियन सी में मौजूद कंट्रीज हैं। तो ओरोपोस वायरस जैसे पहली डेथ कहां पे हुई है? ब्राजील में। आसान क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड फर्स्ट ओरोपोस डेथ रिकॉर्डेड इन ब्राजील। पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में 100 नंबर पे आया है, और नीचे से फोर्थ लाइन के ऊपर आया, यानी फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है पाकिस्तान का। किसने रैंकिंग दी है? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ने ये रैंकिंग दी है। सबसे टॉप में 2024 में कौन आया? सिंगापुर। और सबसे लास्ट में कौन आया? अफगानियों का, अफगानिस्तान का पासपोर्ट आया है सबसे लास्ट में। गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश बेस्ट माउंटेनियरिंग स्कूल इन गिलगित। ये भी सेम क्वेश्चन, और 2-3 साल के बाद लाजमन ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट माउंटेनियरिंग स्कूल कहां पे बनाया गया? ये गिलगित में बनाया गया। माउंटेनियर स्केल्ड गैशर बम ट्रू। बड़ी मजे की बात बताऊं, जो भी माउंटेन ब्रह्म वाली होगी वो कराक्रम रेंज में है। गैशर ब्रह्म 1, गैशर ब्रह्म 2 और मैशर ब्रह्म, ये तमाम कौन सी रेंज में है? ये तमाम कराक्रम रेंज के अंदर मौजूद हैं। गैशर ब्रह्म 2 को K4 भी कहा जाता है, और इसकी ऊंचाई 8032 मीटर ऊपर है। पोलैंड के लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है, पोलैंड के लोग सेबास्टियन कावा और सेबास्टियन कोर्ट फर्स्ट पर्सन बन गए मियां बीवी टू ग्लाइड फ्लाई ओवर K2। बहुत मजे की न्यूज है भाई, ग्लाइडिंग फ्लाइट यानी ऐसा ग्लाइडर त्यारा जो कि कम ऊंचाई पे उड़ता है, सबसे पहले दुनिया में K2 के ऊपर किसने उड़ाया? पोलैंड के लोगों ने, सेबास्टियन कावा और कोर। मैं बड़ी मजे की आपको ट्रिक बताने लगा हूं यार। कौवा आप लोगों को पता है हवा में ग्लाइड करता है, उड़ता है, तो कौवा से आप लोगों ने कावा याद रखना है। कौवा भी याद रखेंगे तो कौवा की इंग्लिश हमने क्या की? KAWA। तो कौवा और कोट ने ग्लाइडिंग की K2 के ऊपर। अब बड़ी मजे की अगली ट्रिक लगाऊं, K फॉर कौवा, K फॉर कोट और K फॉर K2। ट्रिपल K जो है आप लोग याद रखना है, फर्स्ट ग्लाइडर फ्लाइट की K2 के ऊपर। FM फॉरेन मिनिस्टर तुर्कमानिस्तान राशिद टाक अबाउट टापी। अब ये जो है टापी या टैपी कहते हैं या तापी भी कहते हैं भाई, तुर्कमानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का विजिट किया, और टापी तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इसके दरमियान गैस पाइपलाइन के ऊपर डिस्कशन की। प्रेसिडेंट जरदारी साइंड और अमेंडमेंट टू क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अमेंडमेंट की। 13 या 16 साल क्रिश्चियन लड़की की शादी की इजाजत थी, उसको चेंज करके 18 साल कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट कब आया? 1872 में पहली दफा आया। पाकिस्तान वेव्ड, उड़ा देना, वेव्ड वीजा फी फॉर 126 कंट्रीज। मैं बड़ी पिछली न्यूज को रिलेट करूंगा,
जो पासपोर्ट का टॉप इंडेक्स कैसे आता है कि आप कितने कंट्रीज को फ्री एक्सेस देते हैं अपने कंट्रीज की। तो पाकिस्तान ने फैसला किया है 126 कंट्री के लिए वीजा फीस खत्म कर दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर टू अटेंड इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ ईरान प्रेसिडेंट जुलाई 30। प्राइम मिनिस्टर ईरान जा रहे हैं जुलाई 30 को इनॉग्रेशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए। पीपल सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग एट टर्टल बीच। भाई टर्टल बीच कहां पे है? ये कराची में है, आपको ये लाजमन पता होना चाहिए। पाकिस्तान सीक्स वर्ल्ड एफर्ट फॉर मार्स फॉर कंजर्वेशन। सबसे पहले 2024 में ही मार्स फॉर इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे मुतारफ करवाया गया और 24 मई को इंटरनेशनल डे होता है। और मजे की बात, ये इस बार क्वेश्चन भी आया है PRAC के टेस्ट में। तो आपको लाजम बताइए कि 24 मई को इंटरनेशनल मार्फोर डे मनाया जाता है। पर्सनैलिटीज ऑफ दिस वीक, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ये कौन है? वॉल्कर तुर्क हैं। ईरान के प्रेसिडेंट जो रिसेंट सिलेक्ट हुए हैं मसूद हैं। कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल जो कि जुलाई के एंड में पाकिस्तान में आ रहे हैं वो पेट्रिशिया हैं, ये फीमेल हैं, ठीक है, और स्कॉटलैंड से ये ताल्लुक रखती हैं। तो लाल कॉमनवेल्थ का सेक्रेटरी जनरल या हेड जो कि पाकिस्तान में आ रहे हैं 28 के एंड पे, वो कौन है? वो पेट्रिशिया हैं। पास पेपर क्वेश्चन, सैंड स्पिट बीच 2024 में आने वाला क्वेश्चन इज लोकेटेड इन कराची। सर वलीद ने बहुत मेहनत करके बीचेस इन कराची, जितनी भी बीचेस है इंपॉर्टेंट जो पास पेपर्स में आई हैं या आने वाली हैं पेपर्स में, वो सर वलीद ने छोटी सी जस्ट 3 मिनट की वीडियो में डिस्कस किया है और आप लोगों को तौफीक नहीं हुई कि आप लोग वीडियो देखें। हैम्बर्ग सी पोर्ट इज लोकेटेड इन जर्मनी। सी पोर्ट की बात हम लोग कर रहे थे बैरेज की, जैसे दानूबी रिवर पासिस थ्रू मोस्ट कंट्रीज इन यूरोप। कौन सा रिवर है जो बहुत ज्यादा कंट्रीज में से पास करता है? वो दानूबी रिवर है, ये आप लोगों को लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। और राइन रिवर सेकंड रिवर है जो इससे जरा कम कंट्रीज में से पास करता है। मेस्ट का मतलब क्या है? टाल स्ट्रक्चर लाइक पोल। जैसे खंबा होता है तो मेस्ट क्या है? टाल स्ट्रक्चर होता है। और मिसक्रिएंट क्या होता है? क्रिमिनल एक्टिविटी को हम कहते हैं। जैसे रिक्रिएशनल, कोई सैरो तफरी, तो मिस कर दिया हमने उस चीज को, तो मिसक्रिएंट क्या हो गया? क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक्स के साथ लेटेस्ट करंट अफेयर और ऐसे करंट अफेयर जो कोई भी नहीं आप लोगों को बताता पसंद आए होंगे। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।